बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ बुखारी और आप देख रहे हैं माइलस्टोन साइंस लर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था और साथ उसका स्कोप भी देखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री की ब्रांचेस को देखेंगे। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। आइए एक एक करके इन तमाम ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with changes in them. फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है ये मैटर की कंपोजिशन और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को देखती है और उस मैटर में क्या चेंजेस आ रही हैं उनको भी देखती है। मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा जाता है, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, behavior of gases, liquids and solids and effect of temperature on matter। ये सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेफिनेशन इसकी: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का मुताला करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो वाले कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स हो गए सिर्फ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले कंपाउंड। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव्स होते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन से ही ड्राइव किए जाते हैं कंपाउंड, उनको हम उनके डेरिवेटिव का नाम देते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये, अगर मैं कहता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर ये हाइड्रोकार्बन है, हमारे पास एक CH4 है, कोई एक कंपाउंड है, एक कार्बन है और उसके अंदर 4-7 उसके हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हैं, CH4। ये एक CH4 क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है। ओके, अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? अगर मैं इसी CH4 में से एक हाइड्रोजन का एटम स्किप कर दूं, एक हाइड्रोजन का एटम रिमूव कर दूं और उसकी जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट ऐड कर दूं, कोई दूसरा एटम, मैं यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर देता हूँ। अब ये बन गया CH3Cl, तो ये भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहलाएगा। ये यहाँ पे CH4 जो है ये हाइड्रोकार्बन कहला रहा है, जबकि साथ उसके CH3Cl कर दिया तो ये उसका डेरिवेटिव बन जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स occurs naturally and are also synthesized in the laboratory. Scope of this branch covers petroleum, petrochemical and pharmaceutical industries। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेन जो है डेफिनेशन इनकी याद करनी है। आपने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वाले टॉपिक में से मेनली डेफिनेशंस लाजमी याद करनी है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है किसी भी ब्रांच के ऊपर, या फिर आपसे कोई सी 4 ब्रांचेस जो है ना उसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए आपने तमाम ब्रांचेस केमिस्ट्री की जो है इनकी डेफिनेशन लाजमी याद करनी। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry deals with the study of all elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। Inorganic chemistry जो होती है ये तमाम एलिमेंट्स और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स का मुताला करती है सिवाय हाइड्रोकार्बन्स के और उनके डेरिवेटिव्स के, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स को छोड़कर बाकी तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं उनका मुताला करती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It has application in every aspect of chemical industries such as
ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक इंडस्ट्री एंड मेटलर्जी। अब मेटलर्जी क्या होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो अमल होता है उसको हम मेटलर्जी का नाम देते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री का वर्ड जो है ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। पहला लफ्ज बायो है और दूसरा लफ्ज केमिस्ट्री है। ये दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है बायोकेमिस्ट्री। बायो का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ एंड केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ मैटर। तो लिहाजा बायोकेमिस्ट्री का मतलब हुआ स्टडी ऑफ मैटर और स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले मादे का मुताला करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is the branch of chemistry in which we study the structure, composition, and chemical reactions of substances found in living organisms. It covers all chemical processes taking place in living organisms, such as synthesis of biomolecules. Biomolecules की synthesis का भी study हम इसी biochemistry में करते हैं। Biomolecules क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो वाले molecules जो life या living organisms में मौजूद होते हैं। Those molecules which are present in living organisms are known as biomolecules. Biomolecules की मिसाल है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स वगैरह, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। इनका मुताला करना भी बायोकेमिस्ट्री में ही आता है। Applications of biochemistry are in the fields of medicine, food science, agriculture, etc. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी ब्रांचेस जो हैं वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।